देखा कभी ये कुएं जो होते हैं गांव में या जो हैंड पंप लगे होते हैं जिससे पानी निकालते हैं, ये जब लोग इससे पानी निकालना छोड़ देते हैं महीना 2 महीने या 1.5 महीने तक, तो वो पानी नीचे चला जाता है और वो पानी उसमें ख़त्म हो जाता है। इस तरह ये जो मोटर लगी होती है उसको चलाते रहते हैं तो पानी आता रहता है। तो कुछ अर्से के लिए उसको छोड़ दे तो वो खुश्क हो जाता है। हालांकि लॉजिक तो ये बनती है ना कि एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो वो कम होनी चाहिए, लेकिन जब वो इस्तेमाल होना कम होती है तो वो बढ़ जानी चाहिए। यानी जब कुएं में से लोग पानी निकालना छोड़ दें तो वो तो खुद ब खुद बाहर आना चाहिए, वो बजाय बाहर आने के या ज़्यादा होने के वो नीचे ही चला जाता है और कम हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी कभी सोचा आपने ये किस तरह हो गया? ये साइंस के तो उलट हो गया सवाल, ये लॉजिक। बाकी देखिए ना, बाकी चीज़ें इस तरह ही चल रही हैं। सूरज मशरक़ से ही निकलता है, मगरिब में ही गरूब होता है। लोग सोए रहें या जागे रहें, उन सूरज को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मशरक़ से ही निकलता है और मगरिब में ही चला जाता है। इस तरह चाँद अपने अपने दिनों में कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वो सिस्टम इस तरह चल रहा है और ये कुएँ वाला इस तरह चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ये सब यानी चीज़ का इस्तेमाल कम हो तो वो बढ़ जानी चाहिए, जब इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वो कम हो जानी चाहिए। यही हिसाब आप ज़मीन का लगाएं। यानी ज़मीन में जब हम फसल काश्त करते रहते हैं, आप तो लोग पहले 2 फसलें लेते थे साल में, अब 4 भी ले लेते हैं। तो ज़मीन का ज़ोर लग रहा होता है, वो ज़मीन उसमें फसल देती रहती है जब तक लोग उसमें से फसल लेते रहते हैं। और जब वो उसमें फसल काश्त करना छोड़ देते हैं साल के लिए या 2 साल 3 साल के लिए, तो वो बजाय ज़्यादा ज़रख़ीज़ होने के वो या तो उसमें सेम आ जाता है या फिर वो रेतली हो जाती है, यानी कि वो उल्टा बंजर हो जाती है। तो ये आपने सोचे कभी ऐसा क्यों होता है? इसका मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी वजह क्या है कि ये बाकी चीज़ें इस तरह सर्कल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके यानी कि देखिए ना, मैथ है जो 2 + 2 4 होते हैं और 4 में से 2 निकालें तो माइनस करें तो वो 2 हो जाते हैं। ये तो नहीं होता कि ये 4 में से 2 निकालें तो पीछे 8 बच जाए, ऐसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आके सिस्टम उल्टा हो जाता है। ये कुदरत ने इसमें क्या निशानी आपके लिए रखी है, ये 2 मिसालें मैं आपको बताई हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है जो कुदरत आपको समझाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि इस तरह भी हो जाता है। आपने सुना है ना कि सदका देने से माल बढ़ जाता है। अब मेरे पास समझे आपके पास टोटल 1000 रुपये इनकम हुई है और आपने उसमें से 100 रुपया सदका दे दिया, तो आपके पास कितने बच गए? 900 रुपये। अब 900 बच गए तो वो तो मैथ स्टैट के मुताबिक तो आपका वो 900 बच गया 1000 में से, यानी कि 100 रुपये कम हो गया। हालांकि वो बढ़ना चाहिए था, सदके की जो आयत या हदीस है उसके मुताबिक बढ़ना चाहिए था। अब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बढ़ जाता है और आपकी गिनती में वो समझ नहीं आ रहा आपकी, क्योंकि आपने मैथ पढ़ी है, आपने लॉजिक पढ़ी है, उसमें आपके समझ में वो आ नहीं सकता। अब ये किस तरह बढ़ जाता है, ये कुदरत की निशानियों से आप समझ सकते हैं। और ये निशानियाँ इसीलिए अल्लाह ने रखी है कि इंसान को समझाने के लिए कि जब तक कुएं से दुनिया को, मखलूक को, अल्लाह की जो चरिंद परिंद और इंसान उससे पानी पीते रहते हैं, यानी कि उस कुएं से उसको लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहता है, तब तक उसमें इजाफा होता रहता है और वो सूखता नहीं है और उसमें पानी आता रहता है। और जब उसमें से लोगों को फ़ायदा पहुंचना ख़त्म होता है, बंद हो जाता है, तो वो बजाय बढ़ने का सूख जाता है। यही आपकी ज़मीन के साथ हिसाब है। जब तक लोगों को उससे खेती मिलती रहती है और चरिंद परिंद उससे दाने खाते हैं तो उससे पैदावार होती रहती है, और जब उससे छोड़ दिया जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है, उल्टा बंजर हो जाती है। यही हमारे माल का जो हम सदका करते हैं, जब हम सदका करते हैं तो हमारी गिनती के मुताबिक कम होता है, लेकिन इस निशानी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह बढ़ता है। और अगर हम जमा कर के रखें, जैसे कुएं में पानी जमा करना शुरू कर दें, यानी कि उससे निकालना छोड़ दें, तो वो बजाय जमा होने के सूख जाता है। तो यही मिसाल आपके सदक़े की, और अल्लाह ने इस निशानी से आपको समझाया कि किस तरह सदका देने से माल बढ़ता है और किस तरह कम होता है।